जिंदगी में कुछ करने के लिए या कोई मुकाम हासिल करने के लिए एक इंसान में बहुत सी अच्छी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्वालिटी की जो हर किसी में होनी ही चाहिए, और वो है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज हम में से कितने लोग होंगे जो स्कूल से कम और स्कूल के बाहर से बहुत सी चीजें अच्छे से और इजीली सीखते हैं, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सब हम खुद करते हैं, खुद देखते हैं, तब हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं होता। एंड ये चीज होती है ऑब्जर्वेशन से। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबको नीड है एक अच्छे ऑब्जर्वेशन की। पर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता क्या है? आप में से बहुत से लोग कहोगे कि इसी चीज को देखना, और कई लोग ये चीज करते भी है, पर देखना एंड ऑब्जर्वेशन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि कोई चीज को देखना एकदम ध्यान से और डीपली समझना, अपने पूरे माइंड को खाली करके। ऑब्जर्वेशन मतलब जब आपका माइंड थॉटलेस स्टेज पे पहुंच जाता है, ऐसे टाइम पे आप बहुत अच्छे से कोई चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, एक एक चीज नोटिस करते हैं। कोई बेस्ट वे हो अगर कुछ सीखने का, वो है जब आप खुद से हर चीज करते हो, खुद अच्छे से एनालाइज करते हो। ऑब्जर्वेशन का साइंस में बहुत बड़ा हाथ है। साइंस में ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज है जो पूरे टाइम चलते रहती है। साइंटिस्ट कभी सेल को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से, या कोई तो भी प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं बढ़ते हुए, कभी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। और साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन के कारण ही हमें इतनी सारी बातों का पता चलता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। साइंटिस्ट कई सालों तक के कोई चीज को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तब जाके उन्हें आउटपुट मिलता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना पड़ता है कि वो कई देर तक के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। साइंटिस्ट कहते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन होता है हमारे 5 सेंसेस से, और ये चीज समझेंगे हम एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रास होपर की, जिसे हम टिड्डा के नाम से जानते हैं। उसे ऑब्जर्व किया जाता है 5 सेंसेस से, जो है हमारा टेस्ट, टच, हियरिंग, स्मेल एंड साइट। जब हम उसे टच करते हैं तब हमें फील होता है कि उसकी बहुत ही स्मूथ विंग्स है, उसका बैक बहुत उबड़ खाबड़ है, उसके लेग्स बहुत ही नोकीले हैं। जब हम सुनते हैं हमें पता चलता है कि ये बहुत ही शांत रहता है। जब स्मेल करते हैं तब समझता है कि इसमें कोई स्मेल ही नहीं है। एंड रही टेस्ट की, देन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पर ऑब्जर्वेशन सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। हम रोज कई लोगों को ऑब्जर्व करके उनके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्लेस पे जाते हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर पता कर सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि एक बच्चे को कोई डांट रहा है तो वो फ्रीज हो जाता है, चुपचाप खड़े रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो डर रहा है। जैसे कि कोई अपने फुट को ऊपर कर रहा है खड़े रहते हुए, तो अपने नी को ऊपर कर रहा है, इसका मतलब कि वो खुश है, एक्साइटेड है। या कोई बैठे बैठे अपने शूज के साथ खेल रहा है, तो इसका मतलब कि वो इंसान बोर हो रहा है। जैसे कि किसी की नोज या चेस्ट फूल रही हो, इसका मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा है। अगर कोई अपने दोनों हाथों की उंगलियों को टच करके बात कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है उस पर वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। जैसे कोई अपने लिप को दबा रहा हो या अपसाइड डाउन कर रहा हो, इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला डिप्रेस्ड है। अगर कोई अपने सर को ऊपर की तरफ रखता है या चिन को ऊपर की तरफ रख के बात करता है, इससे हमें पता चलता है कि सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंट है। और ऐसे ही कोई अपने सर को नीचे रखता है, तो इससे हमें समझता है कि वो लो फील कर रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग की एक स्किल है। जब आप कोई चीज, कोई स्टोरी, कोई वीडियो, कोई फिल्म देख रहे हैं, तब आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर को यूज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन पावर एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको स्मार्ट बनाता है। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी एनालिटिकल परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव कैसे करें। मेडिटेट। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें खुद के और हमारे सराउंडिंग्स के बारे में हमें अवेयर करती है, और इसके लिए रोज मेडिटेट करना जरूरी है। मेडिटेट सिर्फ शांति से बैठना नहीं होता। मेडिटेट करते वक्त अपनी आंखों को बंद करो और अपने आजू बाजू होने वाली चीजों को सुनो, उन्हें फील करो। इमेजिन कि आपका माइंड एक ओशन है जहाँ बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, पर जब आप ओशन के अंदर जाते हो तब आपको कोई वेव्स दिखाई नहीं देती या सुनाई नहीं देती। आप बहुत शांत फील करते हो। उस जगह सिर्फ और सिर्फ पानी, शांति और पीस होती है।
ऐसे ही आपका माइंड में बहुत थॉट्स और इमोशंस चलते रहते हैं, पर जब आप मेडिटेट करोगे आपका पूरा माइंड शांत हो जाएगा। प्रैक्टिस लॉजिक कॉन्स्टेंटली। ये बात सही है कि लॉजिक एंड ऑब्जर्वेशन अलग अलग चीजें हैं, बट ये दोनों थोड़ी सेम है। लॉजिक पजल सॉल्व करने से, रूबिक क्यूब्स की प्रैक्टिस करने से आपकी लॉजिकल पावर इंप्रूव होगी। ब्रेन गेम्स खेलते रहने से आपका खुद का लॉजिक इंप्रूव होगा। रोज प्रैक्टिस करने से आपके अंदर लॉजिकल पावर नेचुरली बिल्डअप होगी और आप ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे जो आपने कभी नहीं की। अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव। हम लोग नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, तब सबको ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके बात करने का वे देखो, वो कैसे खड़े रहते हैं, बैठते हैं, उनके एक्सप्रेशन, हर चीज ऑब्जर्व करो। इससे आप बिना किसी से बात करे समझ जाओगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। चैलेंज योरसेल्फ टू पे अटेंशन टू न्यू थिंग्स। खुद को सेट ऑफ चैलेंजेस दो। ये चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, बट इसकी शुरुआत उस चीज से करो जो आपको मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई क्राउडेड जगह पे जाते हो तो कहीं बैठते हो या फोन यूज करते हो, बट ये चीज नहीं करनी है। उस वक्त आप सबको ऑब्जर्व करो कि लोग क्राउडेड प्लेसेस पे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दूसरे लोगों से बात करते हैं। या आप कोई तो भी चीज लो और उसे पूरे दिन ऑब्जर्व करो। वो चीज कोई भी हो सकती है, जैसे ये टूटी हुई विंडो, ट्री या कोई तो भी एनिमल। वो चीज की आप पिक्चर ले लो और सब होने के बाद उसे शांति से बैठ के ऑब्जर्व करो। आप इसे बहुत सी बातें पता चलेगी जो आप कभी देखे या सोचे नहीं होंगे। पे अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स। हमें से हर कोई बड़ी बड़ी चीजों को ही ऑब्जर्व करता है, पर हमें ऐसा नहीं करना है। बड़े बड़े चीजों या ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना है जो हमारे आजू बाजू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टोर पे जाते हो तो सब चीजों को ऑब्जर्व करो कि स्टोर में इस साइन का क्या मतलब है, वो स्टोर के अंदर क्या क्या है, या कोई चीज कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ही क्यों रखी है। या जब आप वॉक पे जाते हो तब आप आपके सराउंडिंग्स में होने वाली चीजों को देखो और सुनो, कि जैसे बर्ड्स गाना गा रही है, हवा चल रही है, जैसे सूरज की किरणें हम पे आ रही है। ये सबसे आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे और आपका ऑब्जर्वेशन पावर इंप्रूव होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या मेरे वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो प्लीज उसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।